अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रमज़ान सीरीज़, और ये रेसिपी हमारी रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 1 है, जिसमें आपके लिए मैं तैयार करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान और जायके में बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि मेरी तमाम तर सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर एंजॉय करते रहें। तो शुरू करते हैं हमारी रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 1। एपिसोड 1 में मैं आपके लिए लाई हूँ पोटैटो चिकन कटलेट्स। ये बनाना बहुत ही सिंपल है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होते हैं। इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। तमाम अज्जा मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, एक ही बार में सारी डिटेल नहीं दूंगी, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आपकी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 1.5 किलो आलू मैंने यहाँ पर अच्छे वाले लिए हैं, जो कि नमकीन आलू होते हैं, नए और सुर्ख कलर में। आलू लेते हुए ख़ास बात का ख्याल रखा करें कि जो आलू सब्ज रंग के होते हैं वो मीठे होते हैं, तो उनसे अवॉइड किया करें। कोशिश किया करें कि रेसिपीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए सब्जियों का इंतखाब अच्छे से किया जाए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 से पौने 2 पाव चिकन लिया है, जो कि बोनलेस है और स्ट्रिप्स में कटिंग हुआ है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग पोटैटोज़ को अच्छे से छील कर इसे बॉईल कर लेंगे। जब हम पोटैटोज़ को छील कर बॉईल करते हैं तो एक तो वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं और दूसरा इनमें जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो चला जाता है। इससे हमें इसका कोई ख़ास ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। आप चाहें तो इसे छिलके के साथ भी बॉईल कर सकते हैं, उसका भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और रमज़ानुल मुबारक में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो पोटैटोज़ यूज़ करते हुए उन्हें हमेशा पील ऑफ करके बॉईल करें, और बॉईल करते हुए थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया करें, ताकि उसके जो एक्स्ट्रा फैट्स एंड मिनरल्स हैं वो वेस्ट हो जाएं और जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो इसमें मौजूद रहे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलूओं को छीलकर बॉईल होने के लिए चढ़ा देते हैं, और दूसरी तरफ हम चिकन को अच्छे से बॉईल करने के लिए एक पैन में पानी लेंगे और उसमें हल्दी और नमक शामिल करेंगे। ये प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ सबसे पहले एक पॉट में हमने लिया है पानी, इसमें हमने चिकन को धोकर अच्छे से शामिल कर देना है इस तरह से। अब यहाँ इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। इससे एक तो ये अच्छे से फ्लेवर्ड होके बॉईल हो जाएगा, और दूसरा इसमें कोई किसी किस्म के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हल्दी को डालने से ख़त्म हो जाते हैं, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और एक अच्छा सा कलर आ जाता है। अब इसे करेंगे अच्छे से बॉईल। जब ये बॉईल हो जाएगा तब हम इसे श्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से श्रेड कर लें या चाहें चॉपर मशीन में डालकर कर लें। तो जी यहाँ पर पोटैटोज़ को हमने अच्छे से छील कर काट कर धो लिया है। अब जाएंगे ये बॉइलिंग के लिए। चूँकि रमज़ानुल मुबारक में हम लोग सारा दिन फास्टिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें चाहिए कि अपने टेस्ट के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। इस तरह ये होगा कि पोटैटोज़ का जो मोटापा हमें बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, ये उसमें कमी हो जाएगी और फ्लेवर बिल्कुल ओके रहेगा इसका। चलिए इसको बॉईल करने के लिए डालते हैं। तो जी यहाँ पर पोटैटोज़ को बॉईल करते वक्त मैं यहाँ पर छोटा टीस्पून जो है सॉल्ट का ऐड कर दूँगी और इसे ढाँप दूँगी अच्छे से बॉईल होने पर। इन्हें हमने बहुत ही ध्यान से बॉईल करना है, ओवर बॉईल नहीं करना कि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए। तो जब तक ये बॉईल होते हैं हमारी दोनों चीज़ें, चिकन एंड पोटैटोज़, हम उतनी देर तक हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आप रमज़ानुल मुबारक में मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें, और भरपूर सेहत बख्श रेसिपीज़ है ये। अब बनाते हैं इसके ज़रूरी अज्जा। तो जी नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने बहुत ही बारीक बारीक करके काट लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज अवेलेबल नहीं तो आप 2 छोटे साइज़ के प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडियम हो तो 1.5 प्याज इस्तेमाल करें। 3 अदद बड़े साइज़ की मिर्चें ली थी, जिसे मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर हरा धनिया लिया है, तकरीबन आधी गुट्ठी मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि कटलेट्स में पुदीना जब मुंह में आता है तो जायका बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अब हमारी सब्जियां भी हो गई हैं रेडी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जहां हम आपके साथ शेयर करेंगे ड्राई स्पाइसेस कि कौन कौन से स्पाइसेस हमारे कटलेट्स में शामिल किए जाने वाले हैं। तो जी यहाँ पर स्पाइसेस में मैंने लिया है 1.5 चम्मच नमक,
आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर ली है सुरख मिर्च, आप इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 से 2 चम्मच ज़ीरा, 2 से 2.5 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच गरम मसाला और 3/4 चम्मच जो है दरदरी सुर्ख लाल मिर्च ली है। अब ये तमाम मसाले हम अपने मटेरियल में ऐड करेंगे और एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे जब तक हमारे पोटैटोज़ और चिकन अच्छे से बॉईल हो जाता है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो मैं चिकन को श्रेड करके उसका लुक भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से श्रेड किया हुआ चिकन हम इसमें शामिल करेंगे तो एक रेशेदार लुक आएगी हमारे आलू के कटलेट्स में। तो चलिए प्रोसेस को जारी रखते हैं। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें कि खाने को मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल करें और स्पाइसेस का भी ख्याल रखा करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमारे लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए यहाँ पर मैंने स्पाइसेस को बहुत ही तवाज़ुन में लिया है ताकि हमें कोई भी किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो चलिए प्रोसेस को मूव करते हैं नेक्स्ट पे और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखा करें क्योंकि रमज़ानुल मुबारक एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन होता है तमाम मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पोटैटोज़ को अच्छे से मैश करेंगे और साथ ही चिकन को श्रेड कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आलू और चिकन हमारा रेडी है। अब जाएंगे इसमें तमाम स्पाइसेस और दूसरे अज्जा और बनेगी एक ज़बरदस्त किस्म की डो। तो जी डो हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब यहाँ एक सीक्रेट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि इसके फ्लेवर और खुशबू को बहुत ही इनहेंस करने वाला है। ज़ीरा और खुश्क धनिया हमने पहले इसमें थोड़ा थोड़ा सा शामिल किया हुआ है, मगर आखिर में यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच खुश्क धनिया रोस्ट होने के लिए रखा है। इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और इसका पाउडर बनाकर हम इसमें डालेंगे। सिर्फ खुशबू के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि इसके जायके को 4 चांद लग जाए। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमारे कटलेट्स के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हांस करने वाला है। तो चलिए इसको करते हैं। तो जी यहाँ कुछ इस तरह से हमने हाथों से इसे मसल के हमारी डो को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल फाइन टेक्सचर में हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है कि एक ही बार में आपकी कटलेट बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसके कटलेट्स बना लेते हैं और इन्हें फ्राई करेंगे एग वॉश करके। तो जो इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एग वॉश करते हुए आप चाहें तो अंडे में कुछ मसाले शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे सादा भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए इसे एग वॉश देकर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो हमारी रमज़ान सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और जायकेदार होने वाली है। इसके साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जी यहाँ पर कटलेट्स को शेप कर लिया है। अब एग वॉश करेंगे और फ्राई, इसके बाद इसका फाइनल लुक शेयर करेंगे आपके साथ और हमारी मज़ेदार इफ्तार रेसिपी होगी बिल्कुल रेडी। रमज़ान सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड जो कि आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और जायकेदार। तो जी यहाँ माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त किस्म के चिकन कटलेट हो गए हैं बिल्कुल रेडी। पोटैटो चिकन कटलेट रेसिपी बनाना बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके से तैयार होती है। रमज़ान सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड हुआ है कंप्लीट माशाल्लाह से। रमज़ान मुबारक आप सबको। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।